लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति आज आम आदमी पार्टी के साथ बैठक करेगी। आप की तरफ से सांसद संदीप पाठक, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज होंगे शामिल। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, पहली बैठक अच्छी रही, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर बात हुई। कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक नियुक्त किए हैं। सभी संयोजक अपने अपने क्षेत्रों का आकलन करेंगे और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत के लिए फीडबैक देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। आज आंध्र प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का दौरा करेगा चुनाव आयोग। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम मान का गुजरात दौरा। आज राजपीपला जेल में आप विधायक चैतर भाई वसवा से करेंगे मुलाकात। आपने भरूच लोकसभा सीट से वसवा को उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की आज से समीक्षा बैठकें शुरू होंगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायकों, हारे हुए प्रत्याशी और नेताओं से लेंगे क्षेत्र का फीडबैक। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बयान, कहा पार्टी का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा, पार्टी ने अभी तक निर्णय नहीं लिया। इंडिया गठबंधन में अखिलेश और मायावती के बीच चल रही खींचतान पर ओपी राजभर का बयान, कहा अखिलेश को किसी पर भरोसा नहीं, अखिलेश की किसी भी पार्टी नेता से बनती नहीं। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर एसपी सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा गठबंधन में कौन शामिल होगा इसे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा 24 के चुनाव में परिवर्तन जरूरी, परिवर्तन नहीं हुआ तो वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। आज जनता डर से देश छोड़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आप पर बोला हमला, कहा पहले दिल्ली के लोगों को लूटा, अब पंजाब में जनता को गुमराह करने का प्रयास। और 9 सेकंड न्यूज में जानेंगे राजनीति से जुड़ी कई बड़ी खबरों का हाल। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। कल ग्लोबल लीडर्स और सीईओ से होगी मीटिंग। मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का यात्रा के लाभार्थियों से 5वां संवाद। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ा। भारत के कड़े रुख के आगे झुकी मालदीव सरकार। मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों पर कार्रवाई की। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मरियम शिवना, माल्शा और हसन जिहान को निलंबित किया गया। मालदीव की एक सांसद और पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला का टिप्पणी मामले में बयान, कहा मोइसू सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। जयपुर में पीएम मोदी ने डीजीपी आईजी सम्मेलन को संबोधित किया, कहा 3 नए कानून नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम की भावना से बनाए गए, अब डंडे की जगह डेटा के साथ काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी के ऑपरेशन की तारीफ की, बोले हमारे कमांडो 2000 किलोमीटर दूर जाकर 15 भारतीयों को बचा लाए। कमांडो ने सराहनीय काम किया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने सौर मिशन आदित्य 11 का जिक्र किया, कहा आदित्य 11 की सफलता भारत की शक्ति और भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल का प्रमाण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे राष्ट्रीय पैक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। जन औषधि केंद्रों के संचालन का भी लेंगे जायजा। विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। आज से ब्रिटेन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 सालों में भारत के रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की पहली यात्रा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ उनकी बातचीत होगी। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए स्वाति मालीवाल आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। आपने मालीवाल को बनाया है उम्मीदवार। इससे पहले स्वाति दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुकी है। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने दी निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति। आपने जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया। चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे संजय सिंह। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में शराबबंदी की मांग उठाई, कहा गरीबों की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है शराब, इसलिए पूरे देश में शराब बिक्री पर रोक लगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार पर नाम लिए बगैर हमला बोला, कहा कुछ लोग उम्र हो जाने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं लेते।
यूपी के बागपत से सांसद सत्यपाल का मांस मदिरा के सेवन पर बयान। कहा पेट मरे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं, कहा बच्चों को मांस मदिरा और अंडों से दूर रखें। हज के लिए भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौता। 2024 में 1,75,000 यात्री कर सकेंगे हज यात्रा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों के संयुक्त मंच की ओर से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। रेल, रक्षा, शिक्षा और अन्य विभागों के कर्मचारी करेंगे भूख हड़ताल। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें रामनगरी अयोध्या की, जहां प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख करीब आते ही अयोध्या में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। सरयू घाट पर आरती के लिए जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इस साल ज्यादा संख्या में लोगों के अयोध्या आने की उम्मीद है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी किया भगवान राम का टीजर। टीजर में पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को दर्शाया गया। लिखा पंचतत्व में श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बदल गई है अयोध्या की पूरी सूरत। सरयू घाट के किनारे सजाया गया है पूरे घाट को। ऑर्गेनिक अगरबत्तियों की खुशबू से महक रहे हैं घाट। अयोध्या में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे कई बड़े कार्यक्रम। आचार्य रामचंद्र दास ने जानकारी दी। 1008 महायज्ञ का आयोजन होगा। कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। गुजरात के वलसाड में बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी पेंटिंग। भैंसधरा गांव में रामायण और राम मंदिर पर आधारित पेंटिंग बनाई गई है। 4000 छात्र, 200 कारीगरों ने लिया हिस्सा। रामनगरी अयोध्या से तेलंगाना रवाना हुए संत पैदल ही तेलंगाना के लिए रवाना हुए। सिर पर चरण पादुका रखकर 8000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले संत। सूरत में बनी रामायण साड़ी को भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की जाएगी। साड़ी पर रामायण की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए भेजा गया मेवाड़ का जल कलश। तांबे के कलश में भरकर भेजा गया 21 तीर्थों का जल। रामलला के चरणों में किया जाएगा समर्पण। पुराण प्रतिष्ठा मुहूर्त में गुजरात के युवक का रहा बड़ा योगदान। विश्व बोरा ने दिया था अभिजीत मुहूर्त का सुझाव। 5 ग्रंथ के अध्ययन के बाद दिया मुहूर्त का सुझाव। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बढ़ी टोपी की डिमांड। अमरोहा के टोपी बनाने वाले नसीम को मिला जय श्री राम लिखी टोपियों का ऑर्डर। 40,000 टोपियां बनाने का ऑर्डर दिया गया। वाराणसी में बढ़ा जय श्री राम टैटू का क्रेज। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। युवा बनवा रहे हैं श्री राम के नाम का टैटू। 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम के लिए बॉलीवुड कलाकारों को भी निमंत्रण। आलिया और रणबीर कपूर को मिला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तस्वीरें। अयोध्या से आया कवि अकबर ताज को बुलावा। सूरदास संत रामभद्राचार्य ने इनवाइट किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले अकबर मुस्लिम समुदाय से हैं और आंखों से दिव्यांग। मुंबई से अयोध्या सफर पर निकली राम भक्त शबनम पहुंची भोपाल। शबनम बोली भोपाल में पुलिस ने मुहैया नहीं कराई सुरक्षा। मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी लोगों से खतरा। पुराण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर एसटीएफ की तैयारी। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश बोले बहुत बड़ा आयोजन है। सभी एजेंसियों ने लगाई है पूरी ताकत। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 5 दिन पहले होगा जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। 17 जनवरी रखी गई उद्घाटन की तारीख। 15 जनवरी से शुरू होंगे धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में 24 जनवरी तक होगी रामकथा। योगी सरकार के निर्देश पर संस्कृति विभाग करा रहा है ये आयोजन। रामायण पर आधारित प्रवचन और व्याख्यान का कार्यक्रम होगा। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए जा रहे पूजा स्थल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नगरी में पूरे दिन चलता रहेगा हवन यज्ञ। नेपाल से 21,000 श्रद्धालु और संत पहुंचेंगे अयोध्या। वहीं 9 की न्यूज में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी बयानबाजी से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में बीजेपी ने शुरू किया अक्षत बांटने का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दिया निमंत्रण। घर घर जाकर बांटे जा रहे अक्षत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम पर छिड़ा सियासी संग्राम। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। कहा हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वृंदावन जाकर करते हैं पूजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश और लालू यादव पर निशाना। कहा अगर नीतीश और लालू को भगवान सद्बुद्धि देंगे तो ये दोनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या जरूर जाएंगे।
ओम प्रकाश राजभर को मिला अयोध्या के लिए निमंत्रण। राजभर ने कही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के बाद राजभर बोले, पिछली कई सरकार देखी मगर अभी के जैसा नहीं हुआ काम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर फिर बोले अखिलेश यादव, कहा भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे अयोध्या। बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कभी धर्म तो कभी भगवान के पीछे छिप जाती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंपत राय बताएं कि विपक्ष का कौन नेता प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के लिए गिड़गिड़ा रहा है। चंपत राय को बताया अहंकारी। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट केसेस से जुड़ी अहम खबर। बिल्किस बारो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर की गई है याचिका। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत की अवधि आज हो रही समाप्त। सुप्रीम कोर्ट इसे आगे बढ़ाने के अनुरोध पर करेगा विचार। दिल्ली में शराब नीति घोटाले का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पिछले 3 महीने से जेल में बंद हैं संजय सिंह, जिन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुराना बाजार इलाके में मारी गई गोली। बीजेपी नेता असीम राय की हत्या के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस। इलाके के सीसीटीवी के जरिए हमलावरों का सुराग तलाशने के प्रयास। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी को गोली मारकर हत्या। 3 युवकों ने सरेराह बरसाई गोलियां। पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के उन्नाव में प्रेमिका के घर से मिले युवक के शव के मामले में कार्रवाई तेज। हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीपी के आदेश पर गठित की गई एसआईटी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 साइबर आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से लूट करते थे सभी आरोपी। करोड़ों की लूट कर चुका है ये गैंग। मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में पुलिस के 5 से अधिक जवान घायल बताए जा रहे हैं। एडीजीपी दिनेश चंद्र ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू संगठन के मार्च के दौरान हुई पत्थरबाजी में पुलिस की कार्रवाई। मामले में लगभग 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। मुंबई में पड़ोसी ने घर में घुसकर 16 लाख से ज्यादा के गहनों पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर जब्त किया गया लाखों का सोना। मस्कट से तस्करी करके लाया जा रहा सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में छात्रों ने हाईवे पर मचाया जमकर हुड़दंग। कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर छात्रों ने स्टंट किया। जान की परवाह किए बगैर तोड़े यातायात नियम। अब आइए अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। तेलंगाना के संगारेड्डी में निर्माणाधीन चर्च का एक हिस्सा गिरा। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। यूपी के शामली में खंडहर इमारत के अंदर नमाज पढ़ने का मामला। 300 साल पुराने किले में नमाज पढ़ने पर विवाद हुआ। लोगों को सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका। लखनऊ के हजरतगंज में होटल की 5वीं मंजिल पर आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। हरियाणा के फरीदाबाद में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से नुकसान हुआ। आगरा में पारिवारिक विवाद में महिला को तलाक कहकर घर से निकाला गया। महिला ने परिवार परामर्श केंद्र पर शिकायत की। काउंसलर ने मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए। गोवा में आज से 6 दिन तक चलेगा दिव्यांगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। फेस्ट में 8000 से अधिक लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। पतंग महोत्सव में भी नजर आ रही श्री राम की झलक। भगवान राम की फोटो वाली पतंग की खासी डिमांड। यूपी के बागपत में युवक ने 1500 रुपए से शुरू किया था शहद का बिजनेस। आज 150 करोड़ के एक्सपोर्ट तक पहुंचा कारोबार। विनोद की 27 साल की मेहनत युवाओं के लिए प्रेरणा। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरें।
राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। ठंड दूर करने के लिए आग का सहारा लोग ले रहे हैं। रात के समय आग के सहारे सर्दी दूर कर रहे हैं राखी। सर्दी बढ़ने की वजह से बढ़ी बेघर और राहगीरों की मुश्किलें। खुद को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे लोग। लोधी रोड पर बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से शीतलहर जारी। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे। राजधानी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास जलाए गए हैं अलाव। चंडीगढ़ में लोगों को झेलनी पड़ रही ठंड की मार। तापमान गिरने से जारी है शीतलहर। घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सुबह के समय विजिबिलिटी रहती है बहुत कम। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई बरसात। पारा गिरने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक हवा के पैटर्न में बदलाव की वजह से और बढ़ेगी ठंड। भारी बारिश की वजह से तिरुनेलवेली में बढ़ा नदी का जलस्तर। रौद्र रूप में नजर आ रही थामिराबरानी नदी। तट से लगते इलाके में अलर्ट जारी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने को कहा। तमिलनाडु में भारी बरसात की वजह से मछुआरों के लिए चेतावनी। 28 गांव के मछुआरों को फिलहाल मछली पकड़ने से मना किया गया है। प्रशासन ने जारी किए हैं निर्देश। मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश से खराब हुआ धान। 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान हुआ खराब। प्रशासन की लापरवाही के चलते बारिश में भीगा धान। किसानों का फसल खराब होने से हुआ भारी नुकसान।